हितोरी की माँ कहती है कि ये है हमारी मेड मिसेस मित्सुयामा। वो कहती है तुम मुझे मिच-चान बुला सकते हो। वो मेड कहती है कि जैसा आपने कहा था ये बच्चा तो बिल्कुल वैसा ही क्यूट है, बिल्कुल एक कैनेरी चिड़िया की तरह। कितने सुंदर बाल है। जो तुम्हारी माँ खाना बनाती है उसमें से तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? हितोरी की माँ कहती है कि अभी के लिए काफी हो गया मिच-चान, पिछले 20 साल से मिच-चान यहाँ पर मदद करने आती है। वो कहती है क्योंकि तुम थोड़ी सुस्त हो। हितोरी उस मेड से पूछता है कि क्या हमारा ही घर है जहाँ पर आप आकर मदद करती हैं? वो कहती है कि नहीं, ओरिगॉन विलेज के कई घरों में मैं काम करती हूँ। हितोरी पूछता है कि क्या आप मुझे इस गांव के बाकी घरों के बारे में बता सकती हो? वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हितोरी के पापा कहते हैं कि वो नहीं बता सकती। जरा सोच कर देखो, अगर उसने तुम कौन से कलर के अंडरवेयर पहनते हो दूसरों को बता दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? हितोरी की माँ कहती है कि ये बताने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो बहुत ही क्यूट छोटे से धारियों वाले अंडरवेयर है। हितोरी कहता है कि माँ। वो मेड कहती है क्या हितोरी, तुम्हारी अंडरवेयर धारियों वाली है? हितोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मीगी अंडरवेयर फेंक कर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पहनना चाहता हूँ, हम दिखावा कर रहे हैं कि हम एक ही इंसान हैं ताकि हम हमारी माँ के मर्डरर को ढूंढ सके और इसलिए हमारे पास ये धारियों वाली अंडरवेयर पहनने के अलावा कोई चारा नहीं है। मीगी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन दोनों भाई के हर चीज सेम है और अगर वो अलग अलग अंडरवेयर पहनेंगे तो उनकी माँ को पता चल जाएगा कि वो दोनों अलग इंसान है। उसके बाद मीगी अपनी माँ की एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसमें कुछ भी शर्म करने वाली बात नहीं है। ये देखकर डाली हंस देता है। मीगी पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो? डाली कहता है और एक बार करो। मीगी फिर से अपनी माँ की एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या, और डाली और जोर से हंसता है। उसके बाद मीगी और एक्टिंग करता है और कहता है शट अप मिच-चान। ये देखकर डाली जमीन पर गिर गिर कर हंसता है। उसके बाद मीगी कहता है वो तो बहुत ही क्यूट छोटे से धारियों वाली अंडरवेयर है। डाली पागलों की तरह हंसता है। उसके बाद डाली कहता है कि हम तुम्हारी ये स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हितोरी की माँ देखती है कि हितोरी उसे SOS का साइन दिखा रहा है। SOS का मतलब होता है कि मैं मुसीबत में हूँ, और वो भागकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो मेड कहती है कि सिर्फ तुम ही इस घर में हो जिसके साथ मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ, पर उसे पता नहीं होता कि उसकी जगह मीगी ने ले ली है। मीगी अपनी माँ की आवाज में कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? वो मेड कहती है कि कौन सी बात? मीगी कहता है कि वो सोच रहा है कि वॉलपेपर चेंज कर देते हैं। मेड कहती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो तुम उसकी जगह क्या लगाना चाहती हो? वो अंडरवेयर दिखाकर कहता है कि ये डिजाइन। वो मेड कहती है ये तो पेजली है और ये तो बहुत ही सुंदर है। पेजली का मतलब होता है ऐसा डिजाइन जो आंखों के आंसू की तरह बना हुआ होता है। मीगी कहता है कि पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। वो मेड पूछती है क्यों नहीं? मीगी कहता है कि क्या पता इस गांव में किसी और के घर में ऐसा ही वॉलपेपर हो। मेड सोचती है पेजली पैटर्न का वॉलपेपर। उस मेड को याद आता है और वो कहती है कि इचिजो फैमिली के एक रूम में मैंने ये देखा है। इचिजो वही फैमिली है जो उसके वेलकम पार्टी में आई थी। मीगी कहता है कि मुझे बताने के लिए शुक्रिया। वो मेड कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त तुम्हारे साथ हितोरी है। रात को डाली कहता है कि इचिजो का लड़का स्कूल जाता है और कल से हम उसके करीब जाना शुरू कर देंगे और हम उनके घर का कोना कोना छान मारेंगे। उसके बाद सुबह डाली अपने माँ बाप के साथ बस से जाता है और मीगी साइकिल से आता है। हितोरी का क्लास होता है 1-5। तभी वहाँ पर आकियामा उसे आकर पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। डाली एजी का नाम ढूंढ रहा होता है। एजी यानी कि इचिजो का बेटा। वो पूरे बोर्ड पर अपनी नजर घुमाता है और उसे पता चलता है कि एजी क्लास 1-1 में है। उसकी माँ कहती है कि एजी एडवांस क्लास में है। वो कहती है कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चों के लिए होता है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने आप में बहुत होशियार हो। उसके बाद एजी एंट्रेंस सेरेमनी के लिए सबका स्वागत करता है। मिगी वहाँ पहुँच जाता है और सोचता है मुझे डाली को ढूंढना होगा। एक लड़का डाली से पूछता है कि क्या तुम अनाथ आश्रम से हो, और तभी उसकी नजर मारूटा पर जाती है। उसके बाद आकियामा उसे आवाज देता है। डाली कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना ये बच्चे तुम्हें भी तंग करेंगे। बाथरूम में डाली कहता है मिगी से कि जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं वही अच्छे क्लास में जा सकता है। मिगी कहता है कि पर हमें तो सब्सट्रैक्शन भी नहीं आते। डाली कहता है कि हमें मुश्किल रास्ता चुनना ही होगा। मिगी पूछता है कि क्या हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, क्या हम उसे क्लास के बीच में जाकर नहीं ढूंढ सकते? डाली कहता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद हम ये कर सकते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है कि एक लड़का कहता है कि एजी आज तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी। तभी हितोरी बाहर आकर कहता है कि एजी तुम्हारी स्पीच काफी अच्छी थी। वो दो लड़के
उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एजी का दोस्त हूँ, है ना एजी, हम दोनों पार्टी और बॉय स्काउट्स में मिले थे। एजी की नजर हितोरी के कॉलर पर जाती है, वहाँ 1-5 लिखा हुआ होता है और एजी कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम कौन हो। ये सुनकर हितोरी अचंभे में पड़ जाता है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लाकर उसके क्लास में पहुंच जाएंगे। उसके बाद डाली के मार्क्स आते हैं 61, 68 और मीगी के आते हैं 3 और 6। डाली कहता है कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर तुम भी फोकस कर सकते हो। मीगी, क्या तुम सुन रहे हो? मीगी कहता है कि आज मैंने एक गॉडेस देखी। उस लड़की को देखकर मीगी हैरान हो जाता है। डाली उससे कहता है कि हमारे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, हमें एजी के क्लास तक पहुंचना है। मीगी कहता है उसके सिल्की काले बाल, आंखें बिल्कुल माँ की तरह, कहता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डाली कहता है कि कुछ ऐसा करो कि वो लड़की तुम्हें देखे। मीगी कहता है मैं बिल्कुल करूंगा। उसके बाद वो लड़की लाइब्रेरी में होती है। मीगी उससे कहता है कि सुनो, मेरा नाम है हितोरी अनोयामा, तुम्हारा नाम क्या है? पर वो पीछे घूम जाती है, कहती है साली, मेरा नाम है साली। मीगी कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा साली। वो कहती है कि मुझे बेवकूफ लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वापस आना जब तुम होशियार बन जाओ। मीगी वहाँ से भाग कर जाता है। वो लड़की अपने बाल निकल लेती है और हमें पता चलता है कि वो असल में डाली है। डाली कहता है कि जब मीगी क्लास में था तब मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ मैं शांति से अपना ध्यान लगा सकता था। मुझे उस जगह से निकाल दिया गया और इसलिए मुझे भेष बदलना पड़ा, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मीगी मेरे प्यार में गिर जाएगा। उसके बाद मीगी साली को मार्क्स दिखाकर कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। साली, जो असल में डाली है, कहता है वाह, पर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो मेरे पेपर से है और सोचता है मैं भूल गया कि मीगी कुछ ऐसा भी कर सकता है। वो मीगी से कहता है कि क्यों ना हम साथ में पढ़े बाद में। वो कहता है सच में? डाली कहता है तुम तो स्मार्ट बॉय हो, है ना? उसके बाद वो दोनों साथ में पढ़ते हैं। डाली कहता है कि मेरी तुम पर नजर है और इसकी वजह से मीगी के मार्क्स बढ़ने लगते हैं। उसके बाद डाली पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मीगी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा मतलब तुम हमेशा मेरी आंखों में देखती हो और मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। डाली मन में सोचता है पसंद करती हूँ या नहीं, ये दोनों ही जवाब उसे ज्यादा पढ़ने में मदद नहीं करेंगे। और डाली कहता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर सकती हूँ, पर अगर तुम जापानीज और इंग्लिश में 100 ला सको। उसके बाद डाली सोचता है कि अगर मीगी के 70 के ऊपर भी मार्क्स आ गए तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। वहाँ मीगी आता है और वो पूछती है कि टेस्ट कैसा गया। मीगी के जापानीज और इंग्लिश में दोनों में ही 100 नंबर आते हैं। ये देखकर डाली शॉक हो जाता है। मीगी कहता है कि अब तो मैं स्मार्ट किड बन चुका हूँ, तो क्या तुम मेरे प्यार में गिर गई हो? डाली को याद आता है कि मीगी ने 100 मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत की है और कहता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मीगी से कहता है कि क्यों ना इस संडे हम डेट पर चलें। उसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं और बहुत सारी जगह घूमते हैं। उसके बाद मीगी उसके लिए एक लॉकेट लाता है और कहता है कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। डाली उस लॉकेट को पहनने के लिए पीछे मुड़ता है और सोचता है कि नहीं, मैं इस तरह मीगी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो मीगी से कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। ये सुनकर मीगी के हाथ से वो लॉकेट गिर जाता है। मीगी पूछता है कि क्या एक मैं रख सकता हूँ? इस तरह अगर हम दूर भी हों तो हमारे दिल जुड़े रहेंगे। उसके बाद डाली मीगी से कहता है कि वेलकम, तुम्हारी डेट कैसी रही? और मीगी रो देता है। डाली उसे गले लगाकर कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम में एजी इचिजो अपनी क्लास से फर्स्ट आता है। वो लड़का चेक करता है कि एवरेज स्टूडेंट में से नंबर 1 कौन आया है और उन्हें पता चलता है कि फर्स्ट हितोरी सोनोयामा आया है। ये सुनकर एजी की आंखें खुली रह जाती है। उसके बाद एजी 3 लड़कों के सामान चेक करता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। पर जब वो हितोरी का जैकेट चेक करता है तो उसके जैकेट में से वो लॉकेट गिर जाता है। उस लॉकेट को देखकर एजी चौंक जाता है और यहाँ खत्म होता है एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हमें ये पता चला कि मीगी बहुत भोला है और डाली कहीं ज्यादा होशियार है। वो इतना होशियार है कि उसने अपने भाई को तक बेवकूफ बनाया, पर ऐसा ना हो कि उसका भाई उससे बदला लेना चाहे जब उसे ये बात पता चले। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।